सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार इस योजना को क्यों लेकर आई है, क्या मकसद है इसके पीछे? इंडियन आर्मी की जो सोल्जर का जो एज प्रोफाइल है वो तकरीबन 32 साल है और ये जो अग्निपथ स्कीम से अगला 7 से 8 साल के अंदर ये जो एज प्रोफाइल है तकरीबन 24 से 26 साल तक लेके आएंगे और इससे जो इंडियन आर्मी की लड़ाई करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगा। और 7 साल में हमारा मानना है और गवर्नमेंट का भी मानना है कि जो टेक्निकल थ्रेशोल्ड है जो यंगर जनरेशन का वो ज़्यादा रहेगा। जो ये सर्विसेज देंगे वो तो बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन इसके बाद से इनका करियर आगे और कैसे ज़्यादा बेहतर किया जा सकेगा? एनरोल करने के बाद उसको 6 महीने का कारगर ट्रेनिंग होगा अलग अलग सेंटरों में और उसके बाद 3.5 साल वो फौज के अंदर नौकरी करेगा। और ये नौकरी जहाँ भी यूनिट है, फील्ड में हो सकता है, पीस में हो सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड में हो सकता है या ग्लेशियर में हो सकता है, उधर जाके सर्विस करेगा। और इस दौरान उसको सर्विस के साथ साथ उसकी असेसमेंट भी होगा, उसकी फिजिकल फिटनेस है, उसके जो फायरिंग स्किल्स है, उसकी एटीट्यूड एप्टीट्यूड की भी देखा जाएगा और उसके हिसाब से 4 साल के बाद ये सबको रिलीज़ किया जाएगा। और 25% जो हम समझते हैं कि फौज के लिए फिट है उनको हम ले आएंगे और बाकी जो 75% है उनको एनवायरमेंट के अंदर रिलीज करेंगे। सर्विसेज में एक तरह से ये माना जाता है कि पेंशन एक सिक्योरिटी के तौर पर देखा जाता है, तो आपको नहीं लगता कि यूथ डिस्करेज होंगे? इस चीज़ को ध्यान में रखकर किस तरह से चीज़ें प्लान की गई हैं? इस अग्निवीर स्कीम के अंदर पेंशन नहीं होगा, बट आप ये मान के चलो कि 4 साल का एक अनोखा काम करने का मौका दे रहे हैं हम उसको, एक अलग एक्सपोजर दे रहे हैं। एक आदमी को, एक जवान को गांव से छोटे शहर से उठा के हम उसको पॉलिश करके उसको स्किल सेट दे के हम वापस वर्कफोर्स के अंदर हम रिलीज कर रहे हैं। इस दौरान उसको शुरू में 30,000 तनख्वाह है, आखिर में 40,000 तनख्वाह होगा। एक सेवा निधि पैकेज भी है जिसके अंदर वो भी कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है और तकरीबन 11.7 लाख रुपए उसको मिल रहा है। सो जैसे ही निकलता है वो पैसा पूरा ले सकता है या वो बैंक के अंदर रख के 18.2 लाख बैंक गारंटी अगला 3 साल तक ले सकता है। सो कहने का मतलब है हम उसको एक मौका दे रहे हैं एक अलग जिंदगी शुरू करने के लिए। आर्मी में काम करने के अपने रिस्क भी हैं। अगर किसी तरह की कैजुअलिटी होती है या डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं? अगर बैटल कैजुअलिटी हो जाता है लड़ाई के दौरान या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान अगर होता है तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए उसको मिलेगा नेक्स्ट ऑफ इनको, जिसके अंदर 48 लाख रुपीज इज इंश्योरेंस, 44 लाख रुपीज इज द एक्सग्रेशिया। उसके बाद जो सेवा निधि पैकेज उसको लागू है वो मिलेगा और बाकी जितना साल बचा है उसका भी उसको तनख्वाह दिया जाएगा। और डिसेबिलिटी की बात भी करें तो हो सकता है कि खुदा ना खास्ता उसको जख्मी हो जाए, फिर अगर 100% डिसेबल होगा तो उसको 44 लाख रुपीस दिया जाएगा, अगर 75 हो तो 25 लाख है और 50% और कम आसपास हो तो 15 लाख मिलेगा। इसके साथ साथ उसका जो सेवा निधि का पैकेज जो है वो भी उसको मिलेगा। यूथ जो है जो अगर उसको ज़्यादा अनुशासन की बात करें कि ज़्यादा वेल प्लान तरीके से आगे फ्यूचर में बढ़े, उसको लिहाज से देखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंडक्ट की है, तो आपको देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा वर्क कर पाएगा? सोसाइटी को धीरे धीरे से ज़्यादा तादाद में ट्रेन, डिसिप्लिन, मोटिवेटेड and who are aligned to the national cause are getting released into the society. 4 साल के बाद ये जो सिलसिला है बढ़ेगा। अभी फिलहाल हम 40 कर रहे हैं, 4 साल के बाद 50,000 रिक्रूट होंगे और 6वां 7वां साल में 1 लाख रिक्रूटमेंट होगा। सो ये तीनों सेक्शंस के लिए एक बहुत फायदेमंद प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर।